आँखी देखी नर खात है, बेनर नर कहीं जाए रे साधो, बेनर नर कहीं जाए। बकरी पापी खात है, तारी काड़ी खाल, बकरी खाती पात है, ताकी खाड़ी खाल। जे नर बकरी खात है, दिन को कौन हवाल रे साधो, दिन को कौन हवाल। ये दोहे का अर्थ है कि उस बकरी ने सिर्फ घास चरी थी, उस बकरी ने सिर्फ घास चरी थी और हमने उसकी खाल उतार ली। अब हमने उसकी खाल उतार के उसको जुबह कर लिया, उसको खा लिया। अब आप सोचिए, आप बताइए कि आपका क्या क्या उतरेगा, आपका क्या क्या कटेगा। कहता हूँ कहीं जाते हूँ, कहा जो मान हमार। कहता हूँ कहीं जाता हूँ, कहा जो मान हमार। जाकर गला तुम कटी हो, तो फिर काटे तुम्हारे रे साधो, तो फिर काटे तुम्हार। अगर आपको लग रहा है जिसका गला काट रहे हो उसी को सिर्फ पीड़ा हो रही है, उसी को सिर्फ कष्ट पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। मांसाहार, डेयरी इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा दूसरा कारण है और क्लाइमेट चेंज ही हमारे धरती में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स करवा रहा है। मांसाहार ही बड़ा कारण बन रहा है जिससे वाटर स्कार्सिटी इंडिया में हो रही है। क्लाइमेट चेंज ही बड़ा कारण बन रहा है जिससे दुनिया में और भारत में खासकर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। तो जाका गला तुम कटी हो, सो फिर काटे तुम्हार। काटा कूटी जय करे, ते पाखंड को वेश। काटा कूटी जय करे, ते पाखंड का वेश। निश्चय हरि न जानही, कहे कबीर संदेश रे साधो, कहे कबीर संदेश। काजी का बेटा मुआ, पुर में साले पी। काजी का बेटा मुआ, पुर में साले पी। वह साहब सबका पिता, भला न माने वीर रे साधो, भला न माने वीर। इस दोहे का अर्थ है काजी का, एक प्रीस्ट का जब बेटा मरता है वो बहुत कष्ट पाता है, वो बहुत दुख हो जाता, उसको बहुत दुखी होती है। और जब हम जानवरों को मार रहे हैं, जो बच्चे हैं उस साहब के, भगवान, ईश्वर, खुदा, जीसस, जब हम उनके बच्चों को मार रहे हैं तब आप सोचिए उनको पीड़ा हो रही होगी। क्या उनके माँ बाप सुख में होंगे? इस अर्थ यही है। तो इससे मैं अपने दोहे का जो है वो मैं अंत करना चाहूँगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीभ और अपने स्वाद के कारण किसी पशु की हत्या कर रहे हैं, हत्या भी नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें खा भी रहे हैं, तो कभी कहते हैं, मैं नहीं कहता आप नरक में जाएंगे। नरक का मतलब कोई ऐसी उबलती हुई जगह नहीं होती है जहाँ पर आपको डाला जा रहा है और आपके पकोड़े बन रहे हैं। नरक का मतलब होता है एक बैल जैसा जीवन जीना, एक ऐसा जीवन जीना जिसका कुल उद्देश्य सिर्फ भौतिक तरक्की, मटेरियल कंजम्पशन एंड मटेरियल ग्रोथ हो। आप हमेशा एक्सपीरियंस करना कि आप जितना मटेरियल्स की तरफ जाएंगे आप उतना ज़्यादा बेचैन होंगे, उतना ज़्यादा आप डिज़ायर्स आपकी बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए कबीर कह रहे हैं जो एनिमल्स को, पशु को परेशान कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, वो हमेशा नरक में जाएगा, उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मतलब चैन, स्वर्ग मतलब सुख, स्वर्ग मतलब आनंद। स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं है, स्वर्ग यही है। और स्वर्ग तभी मिलेगा जब हम अपने माता पिता हैं
जानवरों के, वो हमारे बच्चे हैं। जब हम उनको रक्षा देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनके और अपने बीच में कोई दरारें, कोई डिफरेंस नहीं पैदा करेंगे, हमारे अंदर उनके अंदर सिर्फ एक कॉमन चीज़ है, वो है आत्मा। वही समझनी है, उसी से स्वर्ग मिलेगा। धन्यवाद।